हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रजनीश मिश्रा। आज हम सभी लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन की कुछ ट्रिक्स। ऐड करने की, मल्टीप्लाई करने की, स्क्वायर करने की, स्क्वायर रूट निकालने की, क्यूब करने की, क्यूब रूट निकालने की। क्योंकि आजकल हम सभी लोग जानते हैं कि कंपटीशन केवल कितना आता है इस पर डिपेंड नहीं करता है। कोई क्वेश्चन हम लोग कितनी जल्दी विद इन टाइम विद एक्यूरेसी सॉल्व कर सकते हैं इस पे निर्भर करता है। तो कन्वेंशनल मेथड से ना करके कुछ ट्रिक्स सीखते हैं। ये हम लोग के पूरे मैथ्स के पेपर में काम आएगा। इसको अप्लाई करके हम लोग काफ़ी समय बचा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, जैसे 2 to 20 टेबल, ये लर्न कर डालिए। 2 to 30 स्क्वायर। वैसे आज अभी हम लोग अप टू 1000 स्क्वायर सीख डालेंगे, लेकिन 2 to 30 ओरली आपको अगर याद रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और 2 to 15 क्यूब, एटलीस्ट इतना सभी लोग कर डालें तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं अगले वीडियो तक आप इसको याद कर डालेंगे। अगला वीडियो मीन्स आप जब देखें तब नहीं, विद इन 1 वीक यू कैन लर्न। चलिए, सबसे पहले आते हैं एडिशन पे। एडिशन या योग, जोड़ना। अब देखिए, जोड़ना जैसा हम लोग जानते हैं, सभी लोग को मालूम है, लेकिन समय बचाने के लिए क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं 2, 3, 5, 7। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ क्वेश्चंस के बीच में कैलकुलेशन मिलती हैं, उनके लिए ये चीज़ होगा। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो हम लोग इसके नीचे सबके लाते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। ये काम नहीं करना है। हमें करना क्या है, राइट साइड से ही कैलकुलेशन करते चलना है। आप हिंदी इंग्लिश जैसे भी पढ़े हैं उस हिसाब से। चलिए, अभी हम हिंदी में करते हैं। अगली कैलकुलेशन इंग्लिश में देखी जाएगी। 5, 8, 13, 5, 18, 6, 24, 7, 31, 1 हो गया 3, 3, 2, 5, 1, 6, 5, 11, 5, 16, 1, 3, 4, 7, 3, 10 और 2, 1, 3। तो विद इन 5 सेकेंड्स हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, मैथ्स जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रैक्टिस की चीज़ है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। प्रैक्टिस छूटी तो कैलकुलेशन वीक हो जाएगी। तो जैसे अब ये तो छोटा सा क्वेश्चन हमने दिया, अब आप सभी लोग कोशिश करिएगा इस पे 10 से 15 क्वेश्चन रफ में खुद ही बना लीजिएगा, फ्रेम कर लीजिए क्वेश्चन और उसको सॉल्व करिए। हमेशा याद रखेंगे कि कैलकुलेटर से और मोबाइल से कैलकुलेशन नहीं करना है। मोबाइल और कैलकुलेटर हम लोग यूज करेंगे अगर, तो हम लोग की कैलकुलेशन काफ़ी वीक हो जाएगी। इस वजह से अगर किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर बिल्कुल मत यूज करिएगा। अब इससे 10 से 15 क्वेश्चन, हाँ एक काम कर सकते हैं कि कैलकुलेशन के लिए आपने क्वेश्चन बना लिए, उसके बाद कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद मैच करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर लिया। और साथ ही साथ ये देखिए कि कितने समय में आपने कैलकुलेशन किया। इवेल्युएशन के लिए बनाते रहिए कि कितने टाइम में आपने कितने क्वेश्चन किए अटेम्प्ट, और कितने सही हुए कितने गलत हुए। फिर अगले दिन करिए, फिर एक आध हफ्ते बाद करिए। तो डे बाय डे आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन में सुधार हो रहा है, अगर सीरियसली आप लोग लेके चल रहे हैं तब। चलिए, ये फर्स्ट एक चीज़ हो गई। अगली चीज़ पे आते हैं। अगली चीज़ काफ़ी छोटी सी, जैसा कि हम लोग जानते हैं डेसिमल का। जैसे कोई क्वेश्चन लें 105.22 प्लस 2002.153 प्लस 27.9 प्लस 25।
अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, डेसिमल के राइट साइड में देखेंगे सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस में है। तो इसमें हम लोग देखें तो डेसिमल के राइट साइड इसमें देखिए 3 है। तो करेंगे क्या, सभी को डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसमें कम पड़ेगा उसमें 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है पॉइंट के बाद चाहे जितने 0 बढ़ा दें वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इसमें देखिए 2 है तो 1 0 बढ़ा दिया, इसमें 3 पहले से ही है, इसमें 1 है तो 2 0 बढ़ा दिया, इसमें 1 भी नहीं है तो पॉइंट लगा के 3 0 बढ़ा दिया। अब पूरी कैलकुलेशन हम लोग ऊपर वाले की तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस पर भी आप कम से कम 10 क्वेश्चन बना लेंगे और इस पर प्रैक्टिस कर डालेंगे। ये हो गई एडिशन की बात। आते हैं फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन या भिन्न। फ्रैक्शन या भिन्न, छोटी चीजें जैसे 2 3/4 हम सभी लोग जानते हैं इसको कैलकुलेट करना। क्या करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया और जो आएगा उसको इसमें ऐड कर दिया, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में है वही रहेगा हर में। तो ये अपना आ गया 11/4। चलिए क्वेश्चन इसका लेते हैं, जैसे लेट अस से 1 कंप्लीट 1/2, 2 3/4, 3 5/8। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरह से ओपन कर लिया और उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए ये 2 चीज़ों से मिलके बना है। क्या क्या, एक देखिए ये होल नंबर है सभी में, और ये दूसरी वाली चीज़ फ्रैक्शन या भिन्न है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, होल नंबर सारे अलग कर लेंगे। कैसे, देखिए होल नंबर इसमें आ गया 1 + 2 + 3 प्लस फ्रैक्शन वाली सारी चीज़ें 1/2 + 3/4 + 5/8। ठीक, इसको अलग अलग करेंगे। अब देखिए इसको आपने सॉल्व किया, 6 आ गया, इसको आपने एलसीएम लिया 5, 2 4 8 का 15 हो गया। ठीक है, सॉरी 8 हो गया। ये आपका यहाँ पे आ गया 4 + 6 + 5, कितना बन गया ये 15/8, 6 + 15/8। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं क्या, 615/8। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वी नो दैट कि इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। हर वाली चीज हमेशा अंश से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ नहीं आया इसलिए इसको नहीं करेंगे। एक स्टेप और चलेंगे, कैसे, 6 + 8 1 8, 7/8। ठीक है, अब ये पुरानी वाली चीज हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हो गया 7 + 7/8, दैट इज ये आपका आ गया 7 कंप्लीट 7/8। यही काम हम लोग माइनस में भी कर सकते हैं। इन जगहों पे अगर माइनस हो तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली माइनस में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो गई फ्रैक्शन की बात। आगे आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखिए बाय 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये सब उतनी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं जितना हम लोग के कंपटीशन के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। वैसे हम लोग का अगर ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े तो वैदिक गणित वगैरह की किताबें आती हैं, उन सब से और ज़्यादा सीख सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं बाय 11। कोई भी आपको 2 डिजिट नंबर दी है, लेट अस से 2 3 23, इसमें आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। करेंगे क्या हम लोग, ये 2 3 यहाँ पे लिख देंगे, 2 यहाँ लिखा, थोड़ा सा गैप करके 3 लिख दिया।
अब यहाँ बीच में इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। 32 हो गया इंटू 11, क्या करेंगे 3 लिखा 2 लिखा, दोनों को ऐड करके बीच में लिखा 5, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट, अभी हम 4 7 ले लें, तब 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 यहाँ लिखा 7 यहाँ लिखा, उसके बाद जब ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 का पूरा 11 ना लिख के 1 यहाँ लिखेंगे और ये 5 बन जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये रहा मल्टीप्लिकेशन बाय 11। अब हम लोग के दिमाग में आ सकता है कि ये तो 2 डिजिट का हो गया, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, तब कैसे करेंगे। चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए एक नंबर हम ले लेते हैं 2 3 1 4 2, इसमें मल्टीप्लाई करना है 11 से। ठीक है, देखिए खूब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट डिजिट एज इट इज लिख लेंगे, 2 ये लिख लिया 2 ये लिख लिया। उसके बाद पड़ोसियों को ऐड करते चलेंगे, कैसे 2 + 4 6, 4 + 1 5, 1 + 3 4, 3 + 2 5, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, जहां कैरी आएगा वहां कैरी करते चलेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2 6 4 8 4 इंटू 11, ये करना है। अभी पीछे हम लोग सीखे उसके हिसाब से चलें, ये 2 और 4 एज इट इज उतार लिया। उसके बाद 4 + 8, ये 8 4 12 हो गया, फिर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 1, फिर 8 4 12 और 1 13 हो गया, फिर एक तो 6 + 4 ये 10 हो गया और 1 11, फिर 6 + 2 8, 8 + 1 9। अब यहाँ कैरी नहीं आया तो इसको नहीं छुएंगे, ये 2 एज इट इज रहेगा, ये अपना आंसर हो गया। चलिए कुछ छोटी चीज़ें देख लेते हैं, ये देखने में हम लोग को छोटी लगेंगी लेकिन पूरे मैथ्स के पेपर में कई जगह कैलकुलेशन में मिलेंगी, तो इस वजह से इसको सीख लेते हैं, ये हमारा काफ़ी टाइम बचाएगा। देखिए जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं 3 4 5 8, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 25 से, तो करेंगे क्या हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 4 5 8 इंटू 100/4, 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें और अपॉन 4 कर दें, या सीधा लिख सकते हैं हम लोग 3 4 5 8 00 अपॉन 4। ये समझ में आ रहा है आपके 100/4 कहाँ से, बिकॉज 25 कैन बी रिटन एज 100/4, तो 3 4 5 8 00 बढ़ा के 4 से डिवाइड कर लें तो कम टाइम लगेगा अपेक्षाकृत जितना हम लोग का इसमें लगेगा 25 से मल्टीप्लाई करने में। इसी तरह से ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 8 हम ले रहे हैं तो बार बार उसको ले रहे हैं, चेंज कर सकते हैं इसको। 125 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो करना क्या है हम लोग को, 3 4 5 8 है, अब 000 और अपॉन 8, बिकॉज 125 कैन बी रिटन एज 1000/8। इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। टू डिजिट नंबर्स जैसे क्या, कोई भी लेते हैं 26 24 हम लोगों ने लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है तो कन्वेंशनल मेथड से कैसे करेंगे, 4 से कर लेंगे, फिर 2 से कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। नहीं, सीखते हैं थोड़ी सी अलग चीज़, क्या जिससे थोड़ा सा जल्दी आ जाए। देखिए इसको जनरलाइज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये 2 डिजिट के नंबर्स हैं। फर्स्ट स्टेप देखें, स्टेप 1 में यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर लेना है, इकाई से इकाई को गुणा कर लेना है, कैरी आती फॉरवर्ड कर देंगे, नहीं आती तो छोड़ देंगे। स्टेप 2 में इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर लेना है।
स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है बस। याद करने के लिए इसको हम लोग याद कर सकते हैं 1 2 1। देखिए पहले राइट साइड से 1 में हुआ, फिर ये 2 में हुआ, फिर लास्ट में 1 में हुआ। अब देखिए इधर अप्लाई करके देखते हैं। इसमें था फर्स्ट स्टेप के हिसाब से, ये देखिए यूनिट प्लेस पे 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, कैरी 2, 2 याद रखेंगे। अगले स्टेप के हिसाब से क्रॉस कर लें तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 2 22, अगेन कैरी 2। लास्ट में देखिए, लास्ट में 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6। तो देखिए अभी आपको ये लग सकता है कि काफ़ी टाइम लग रहा है, वैसे भी हम लोग काफ़ी समय से कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं, तो जल्दी इसको यूज करने में नहीं ला सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या, आपको स्टेप याद हो जाएगा। कई बार आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 1 सीधा पहले राइट साइड से 1 में, केवल स्टेप की वजह से ही आपको लग रहा है कि काफ़ी टाइम लग रहा है, अपना पुराना वाला सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आप विद इन 5 सेकेंड्स इसको इस टाइप की कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चंस आप कुछ कर डालिएगा, 10 to 20 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए आते हैं अब 3 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन पे। 3 डिजिट में जैसे 2 3 4 इंटू 3 4 2, ठीक। इसको भी जनरलाइज कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3। इस स्टेप पे ध्यान देंगे और धैर्य के साथ, क्योंकि इसमें थोड़े से स्टेप ज़्यादा हैं तो हम लोग को लगेगा अपना पुराना वाला ही सही है। वैसे आप चाहें तो पुराने वाले से भी अपने यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना निश्चित मानिए कि अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके 1/3 टाइम में ये होना शुरू हो जाएगा। तो स्टेप्स अगर याद हो जाएंगे आपको तभी ये चीज़ होगी, इस वजह से प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करिएगा। फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या करना है, यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर लेना है। पिछले में भी हम लोगों ने ये किया था। स्टेप 2 में इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों जो आएगा उसको ऐड कर लेंगे। कैरी होगी तो फॉरवर्ड कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। स्टेप 3 बताते ही कई लोग के दिमाग में आ सकता है कि नहीं आगे तो सीखना ही नहीं है, बेकार है ये, अपने पुराने वाले से ही कर लेंगे। लेकिन नहीं, जैसा कि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस कर लेंगे, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। आप देखेंगे स्टेप आपको जब याद हो जाएंगे तो 5 सेकेंड या विद इन 10 सेकेंड्स हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। तीसरे स्टेप में क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, और फिर तीनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4। स्टेप 4 में इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर लेना है। स्टेप 5, कम से कम अभी 4 स्टेप और हैं। नहीं माफ़ कीजिएगा, परेशान हो जाएंगे कई लोग कि आगे सुनना ही नहीं है। ये आपका आखिरी स्टेप है, देखते हैं। ये लास्ट वाला, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैरी होगी तो फॉरवर्ड कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। याद करने के लिए देखिए वही फिर से 1 2 3 2 1। कैसे, इधर देखिए 1 में हो रहा है, फिर ये 2 में हो रहा है, फिर 3 में, फिर 2 में और लास्ट वाले 1 में। यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। ये आ गया आपका 4 दूनी 8 पहले स्टेप के हिसाब से। दूसरे के हिसाब से 3 दूनी 6 और 4 चौक 16, 16 6 22, कैरी 2 हो गई। आपकी तीनों में करना है। तो ये 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 4 16 और 4 तियाँ 12, 16 12 28, 28 और 2 30, कैरी 3 आ गई। अब ये 2 में 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 9 8 17 3 20, कैरी 2 आ गई। और ये 2 तियाँ 6, 6 2 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस पे भी आप लोग प्रैक्टिस कर डालिएगा।
10 to 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो टाइम बचना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे स्क्वायर या वर्ग। क्या मतलब? 2 स्क्वायर लिखा है, इट मीन्स 2 into 2। ठीक, एक्स स्क्वायर लिखा है मीन्स x into x। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक छोटी सी चीज याद रखेंगे। क्या? केस बेस, केस 50 बेस 25, केस 200 बेस 400, केस 100 बेस is also 100, केस is 1000 बेस is also 1000। इन दोनों को डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्यों? अभी देखते हैं आगे चल के। अब देखें करना क्या है इसको। पहली चीज आते हैं फर्स्ट केस, व्हेन नंबर इज नियर 50, जब संख्या 50 के समीप हो। जैसे 49, खूब ध्यान से देखें। 49 50 से कितना कम है? 1। तो यहाँ क्या लिख लिया? -1। आपको करना क्या है? 1 का स्क्वायर पहले लिखना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। लेकिन अब से हम लोग ये सीख लेंगे कि अगर ट्रिक्स अप्लाई करनी है तो हमेशा स्क्वायर 2 डिजिट में लेंगे। जैसे 4 का 16, 5 का 25, 3 का 9 नहीं, 3 का 09। जो एक में होगा उसके लेफ्ट साइड पे 0 बढ़ा लेंगे, वो आपको 3 ही मिलेंगी, 1 2 और 3 की। तो 1 का 01 अब से लेंगे, 2 का 04 लेंगे, 3 का 09 लेंगे। चलिए आगे याद रखेंगे। तो यहाँ 1 का कितना हो गया? 01। अब यहाँ पे जितना है उसको इसके हिसाब से प्लस या माइनस करेंगे। मीन्स अलजेब्रिक सम लेना है कहाँ से? जो 50 का बेस था 25 से। तो यहाँ क्या है? 1। क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। कहाँ से? 25 से। तो 25 - 1 दैट इज 24। ये आपका आंसर हो गया। और देखते हैं, फिर से देखिए। 48 लिया हमने, 50 से कितना कम? 2। 2 का स्क्वायर 0 4, और 2 25 से माइनस कर दिया, कितना आ गया? 23। ठीक है, एक और देख लीजिए। 46 कितना कम? 4। 4 का स्क्वायर 16। अब ये 2 डिजिट में है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, 0 नहीं बढ़ाएंगे। और 4 माइनस करना है 25 से, तो कितना आ गया? 21। ये आपके आंसर हो गया। प्लस में देख लेते हैं कुछ। 51 कितना ज्यादा? 50 से 1। 1 का स्क्वायर 01, और 1 ऐड कर दिया 25 में, कितना आ गया? 26। 52 कितना ज्यादा? 50 से 2। 2 का स्क्वायर 04, और 2 ऐड कर दिया 25 में, कितना हो गया? 27। सिमिलरली 54 कितना ज्यादा? 4। 4 का स्क्वायर 16, और 4 का ऐड कर दिया 25 में, कितना आ गया? 29। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए अगले पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज योर व्हेन नंबर इज नियर 200, जब संख्या 200 के समीप हो। अब इसको ध्यान दीजिए, इसमें एक स्टेप ज़्यादा है इसको, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 199 200 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 लिख लिया। 1 का स्क्वायर 01, 1 नहीं, पीछे अभी सीख चुके हैं। 1 का 01 हो गया। अब इसमें स्टेप एक ज़्यादा क्या है, यहाँ पे जो भी चीज़ रहेगी उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सब कुछ पिछले वाले की तरह करेंगे। तो यहाँ 1 है, 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 4 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कहाँ से? 200 के बेस से, 400 से। तो 400 से 4 माइनस किया, कितना हो गया? 396। फिर से देखिए 198
कितना कम है 200 से? 2। 2 का स्क्वायर 04। 2 में 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। 8 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कहाँ से? 400 से। 400 से माइनस किया आपने 8, कितना आ गया? 392। 197। कितना कम? 3। 3 का स्क्वायर 09। 3 में 4 से मल्टीप्लाई किया 12। 12 कहाँ से माइनस करना है? 400 से। कितना आ गया? 388। प्लस में देख लीजिए 201। कितना ज़्यादा 200 से? +1। 1 का स्क्वायर 01। 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया 4। 4 ऐड करना है कहाँ? 400 में। तो कितना आ गया? 404। 203। कितना ज़्यादा? 3। 3 का स्क्वायर 09। 3 इंटू 4 12। 12 ऐड किया 400 में, कितना आ गया? 412। 204। कितना ज़्यादा? 4। 4 का स्क्वायर 16। 4 इंटू 4 16 किया और 16 ऐड कर दिया 400 में, कितना आ गया? 416। ये आपके नंबर्स 200 के करीब हों उसके लिए हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपका व्हेन नंबर इज नियर